साथियों नमस्कार। आज हम देखते हैं कि अधिकांश परिवार दुखी हैं, पीड़ित हैं और न जाने किस प्रकार के दुखों को झेल रहे हैं। कितने ही दंपत्ति निसंतान हैं और इन सब के पीछे जो कारण है, मैं आपको आज वो बात बताने वाला हूँ। जीवन में सिर्फ 3 लोगों को अपना बना लीजिए, आपका जीवन मंगलमय होगा, खुशहाल होगा और आप मालामाल होंगे। उन 3 में से सर्वप्रथम मैं बात कर रहा हूँ माता पिता की। माता पिता इस धरती पर भगवान का रूप है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक फिल्मकार ने अपनी फिल्म के एक गीत में बोला है, ये तो सच है कि भगवान है, धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। निश्चित रूप से विधाता ने माता पिता को भगवान के रूप में हमें सौंपा है। माता पिता की देन है कि हम जीवन में वो सब पाते हैं जो हम चाहते हैं। माता पिता इस धरती पर वो शख्स हैं जो हमारे सबसे ज़्यादा शुभ चिंतक होते हैं। इस धरती पर अगर इंसान का सबसे ज़्यादा शुभ चिंतक कोई होता है तो वह होते हैं माता पिता। माता पिता अपने बच्चों को उनकी मंशा के अनुरूप हर सुख सुविधा देने का प्रयास करते हैं। बंधुओं, हमें माता पिता को अपना बनाना है, उनकी शिक्षा को अपनाना है और माता को वैसे भी प्रथम गुरु कहा गया है। माँ की शिक्षा जिस इंसान ने अपने जीवन में उतार ली, उस इंसान का बेड़ा पार हो जाता है। दूसरे नंबर पर मैं बात करता हूं पूर्वजों की। जिस कुल में हमने जन्म लिया, उस कुल में जन्म लेकर स्वर्गवासी हो गए हमारे पूर्वज, उनको हमें अपना बनाना है। अगर वो हमसे नाराज हैं तो हम इस जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। साथियों, पूर्वजों का जीवन में बहुत महत्व है। पूर्वज जिन्होंने इस कुल के लिए बहुत सारे त्याग किए हैं, इस कुल की वृद्धि के लिए इस धरती पर संघर्ष किए हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगाया है। और यदि उन पूर्वजों के वंशज अर्थात हम उन्हें नज़रअंदाज करते हैं तो उनके अंदर नाराज़गी आना स्वाभाविक है। और जब कोई व्यक्ति नाराज़ होता है तो वह जिससे नाराज़ हो रहा है उसको खुश नहीं रहने देता। साथियों, मैं देखता हूँ कि पूर्वजों का जो समय होता है वो श्राद्ध पक्ष होता है। वर्ष में अमावस्या का दिन उनका होता है और इन दिनों में अधिकांश लोग अमावस्या के दिन पूर्वजों की धूप करना, उनको भोजन करवाना, ये सारा कार्य घर की महिलाओं के सुपुर्द कर देते हैं और कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। साथियों, यदि हम हमारे उन पूर्वजों को समय नहीं दे सकते जिन्होंने हमारे लिए इस धरती पर बहुत त्याग किया है, कितने ही महत्वपूर्ण काम हो, उन्हें छोड़कर हमें महीने में एक बार अमावस्या के दिन पूर्वजों को अपने हाथों से भोजन करवाना चाहिए। विचार कीजिए
जैसे मेरे पिता स्वर्गवासी हैं, अमावस्या के दिन उन्हें भोजन करवाना है। यदि मैं उनको अपने हाथों से भोजन करवाता हूँ तो बहुत प्रसन्न मन से भोजन करेंगे, और यदि मेरी पत्नी उन्हें भोजन करवाती है तो वह असहज महसूस करेंगे। यदि हम दोनों मिलके इस कार्य को संपन्न करते हैं तो वो बहुत प्रसन्न होंगे, ऐसा मेरा मानना है। साथियों, महिलाएं अपने कर्तव्य को पूरा करती है, किंतु हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। हमें भी हमारे जो पूर्वज हैं उनको प्रसन्न करने के लिए, उनको प्रसन्न रखने के लिए हमें हमारे कर्तव्यों का पूरी ईमानदारी से निर्वहन करना पड़ेगा। तीसरे नंबर पर, जिस कुल में हमने जन्म लिया है उस कुल के देवी देवता अर्थात कुलदेवी, भैरू जी महाराज, सती माता, पौर्या जी महाराज, इनको हमें सर्वोपरि मानना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे कुल के पालक, पोषक और रक्षक हैं। इन्होंने हमारे कुल के लिए, कुल की सुख सुविधाओं के लिए, हमारी सुख सुविधाओं के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं, और यदि हम इनको नज़रअंदाज करते हैं तो निश्चित रूप से हमें दुखों को भोगना पड़ेगा। साथियों, कहते हैं घर में माता पिता भूखे हैं, प्यासे हैं, और हम 4 धाम की यात्रा करने निकले हैं। बताइए, जिन देवी देवताओं के दर पे हम जा रहे हैं, क्या वो हमसे खुश होंगे? क्या हमारी मनोकामनाएं पूरी होगी? बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे सबसे पहले भगवान माता पिता हैं, पूर्वज हमारे आशीर्वाद दाता हैं, कुल के देवी देवता हमसे बहुत अपेक्षा रखते हैं, और ये तीनों ही चाहते हैं इनके कुल में उत्पन्न प्रत्येक व्यक्ति मानव जीवन को सार्थक बनाए, मानव जीवन में हर एक सफलता को अर्जित करे, और वह तभी संभव होगा जब हम इनको पूरी तरह अपना बना के, अपना कर, इनका आशीर्वाद प्राप्त कर, इनको प्रसन्न रख कर आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से हम जीवन में हर उस मोड़ पर कामयाबी हासिल करेंगे जिधर हम आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं। जब हम जीवन में दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, सबको याद करते हैं, न जाने क्या क्या मन्नत करते हैं, मान करते हैं, और समय निकल जाने के बाद उनको भूल जाते हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि हम वो कार्य करें कि हमें मान करने की आवश्यकता ही ना पड़े। इन 3 लोगों को जीवन में अपनाओ, जीवन की राह आसान बनाओ। साथियों, मैंने आपको बताया था मैं कहाँ से चला और कहाँ तक पहुँच चुका हूँ। उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ इन 3 प्रकार के लोगों का आशीर्वाद है, साथ है, और मैं हमेशा
सबसे पहले इन 3 प्रकार के लोगों का आशीर्वाद चाहता हूँ। आप विचार कीजिए, कहते हैं जो व्यक्ति बाप को बाप नहीं कहता, पड़ोसी को काका जी बोलता है, पड़ोसी मूर्ख है। क्या पड़ोसी मूर्ख है? वह जानता है, अच्छे से जानता है कि यह इसके माता पिता का नहीं हुआ तो मेरा कब होगा। इसलिए साथियों, मेरा आपसे निवेदन है कि सबसे पहले अपनों को माने, अपनों को खुश रखें, अपनों का आशीर्वाद लें, और इन तीनों का आशीष जब हमारे सर पे रहता है तो निश्चित रूप से हम जीवन के हर मोड़ पर कामयाब होंगे, निश्चित रूप से कामयाब होंगे। ये मेरा विश्वास है। आप इसे जीवन में उतारें, अमल में लाएं, निश्चित रूप से आपका हर कार्य सफल होगा, जीवन मंगलमय होगा। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूँ। साथियों, अगर आपने मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस को आप देखते रहें। जीवन के अनुभव राज के साथ, राज के जीवन के अनुभव। धन्यवाद। कर रही हूँ, कर रहे हो तो